हर हर गंगे जय माँ गंगे। गंगा दर्शनात् तव मुक्ति ही। गंगा के दर्शन मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, इसीलिए इसे त्रैलोक्य तारिणी कहते हैं। गंगा कोई जलधारा का प्रवाह नहीं है, ये चैतन्य गंगा है जो नित्य सभी भूतों सभी जीवों के अंदर नित्य प्रवाहित हो रही है। अभी आप हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से मां गंगा का दर्शन कर रहे हैं। मैं दिल्ली प्रवास के लिए निकल रहा था तो शाम में गंगा आरती के समय आया और बहुत जोर की बारिश हो रही थी, फिर भी लाखों लोगों ने भीगते हुए गंगा आरती में भाग लिया और बरसात बहुत हो रही है इसलिए अब अभी चले गए लोग। तो आप दिव्य ये जो गंगा माता है, कहा जाता है कि अगर एक रात भी श्रद्धा पूर्वक कोई मां गंगा के तट पर निवास कर लेता है तो उसे ज्ञान हो जाता है। कौन सा ज्ञान हो जाता है? अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। उससे क्या लाभ? आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही परमानंद प्राप्तिश्च, यही तो मुक्ति है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, अपने स्वरूप बोध से ही होती है, जो अद्वैत वेदांत का, शंकर वेदांत का मूल मंत्र है कि अपने स्वरूप के सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों युगों तक, करोड़ों वर्षों तक कितने भी कर्म करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, लेकिन स्वरूप के बोध के बिना तो मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए मां गंगा की कृपा, ये युग युग से क्यों यहाँ हिमालय में आ जाते हैं ऋषि मनीषी अपने स्वरूप के बोध के लिए, सत्य के अनुसंधान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए। क्योंकि यह जो पतित पावनी है, त्रैलोक्य तारिणी है, यहाँ पर जो जीव आकर के सहज भाव से ही ये पंचेंद्रियों के पंच विषय रूपी जो जगत है उसके प्रति वैराग्य, उससे वैराग्य होकर के अपने हृदय में जो नित्य निरंजन एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म नित्य उपलब्ध है सभी जीवों की, अपनी आत्मा के रूप में उसका बोध कर लेता है। वह जान लेता है कि मैं यह मरण धर्मा शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, स्थूल शरीर नहीं, मैं तो कुटस्थ चैतन्य हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं वास्तव में सभी जीवों सभी भूतों के अंदर जो एक अद्वितीय जो सत्य है वही तो परम तत्व है, वही तुम्हारा स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है, वह चैतन्य सत्ता है। समस्त दुख जड़ में है, चेतन में कोई दुख नहीं है। चेतन स्वतः ही आनंदमय है। तो चैतन्य सत्ता के रूप में परब्रह्म परमात्मा सभी जीवों के हृदय में अर्थात अंतःकरण में अर्थात मन में चैतन्य प्रकाश के रूप में जो ज्योतियों की ज्योति है, समस्त प्रकाशों का प्रकाश है, जिसे सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित, तारे प्रकाशित नहीं कर सकते, विद्युत भी नहीं, अग्नि भी नहीं, वह चैतन्य ज्योति मेरी आत्मा है, वही चैतन्य ज्योति तुम्हारी आत्मा है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही शक्ति है। भगवान कृष्ण कहते हैं अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतस्थितः सर्वभूताशय स्थितः। देखो ये एक श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, क्रांति घट जानी चाहिए। ये 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है। तो कहते हैं अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताय सर्वभूता स्थितः सर्वभूता स्थितः। अहम् आदिश्च मध्यम् च अहम् आदिश्च मध्यम् च भूतानांतरे में भूतानांतमेव च। सभी प्राणियों सभी जीवों के हृदय में आस सर्वभूता आशय स्थितः
सभी प्राणियों के हृदय में, सभी प्राणियों के अंतःकरण अर्थात मन में मैं ही, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण, सभी प्राणियों के हृदय में उनकी आत्मा के रूप में, अहम आत्मा गुणाकेश, हे अर्जुन, सभी जीवों की आत्मा मैं ही हूँ। अर्थात तात्विक अर्थ में, आत्यंतिक अर्थ में सबके सब मेरे स्वरूप है। आत्म दृष्टि से ये संपूर्ण सृष्टि कृष्णमय है, विष्णुमय है, ब्रह्ममय है। ये भगवान की ही अभिव्यक्ति है, परमात्मा की ही छाया है। तो आत्यंतिक पारमार्थिक रूप में ये जो दिख रहे हैं, ये भक्त आए हैं गंगा जी के दर्शन के लिए, वृद्ध जुआ नर नारी, वास्तव में ये साक्षात नारायण है। सबके सब, सबके हृदय में साक्षात वही कृष्ण ही है। वहां परम पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार तो द्वापर में आए गए, वो तो अवतार की महिमा है। परंतु जो निर्गुण निराकार, जो एक अद्वितीय सत्य है, वह तो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और उसी से कहते हैं दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कि ये समस्त जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसलिए स्थित भी मुझ में ही है, अर्थात सब कुछ कृष्णमय ही है, ब्रह्ममय ही है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद का महामंत्र आत्मैवेदं सर्वम्, आत्मैवेदं सर्वम्, सबको आत्मा ही जानो, सब कुछ आत्मा ही है, सब आत्ममय ही है। उसी को बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि कहते हैं ब्रह्मैवेदं सर्वम्, ब्रह्मैवेदं सर्वम्, आत्मैवेदं सर्वम्, ब्रह्मैवेदं सर्वम्। सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ आत्मा ही है। और वास्तव में आत्मदृष्टि से, अर्थात तत्व दृष्टि से मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, यह ब्रह्म, वह ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो ये द्वैत स्वरूप, ये भिन्नता स्वरूप, ये अनंत जगत दिख रहा है, वास्तव में ये कल्पना मात्र है, भ्रमात। विष्णु पुराण में भी कहते हैं, विष्णु पुराण में भी देखिए उस पर ब्रह्म परमात्मा का क्या निरूपण है, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का। विष्णु कौन है कहते हैं, और पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग ने उस श्लोक को श्वेताश्वतर उपनिषद की व्याख्या करने में वहां पर उन्होंने उद्धृत किया है। कहते हैं, और ये विष्णु पुराण है, ज्ञान स्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थतः, ज्ञान स्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थः, तदैवार्थस्य रूपेण, तदैवार्थस्य रूपेण भ्रमात् दर्शनतः ये स्थितः। विष्णु पुराण में कहते हैं उस पर ब्रह्म परमात्मा, आत्मा, ईश्वर, ये शब्द भगवान, ब्रह्म जितने कहें, वो उसका तत्व क्या है? वो शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप है, अर्थात शुद्ध बोध स्वरूप है, परम निर्मल है, वह एक अद्वितीय तत्व है। और वह ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही मूल रूप में जो शुद्ध बोध स्वरूप है, वही ये पंचेंद्रियों के पंच विषय रूप अनंत जगत के रूप में प्रतीत सा हो रहा है, आभासित सा हो रहा है, प्रतीत सा हो रहा है। ये सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कर रहे हो। ये दृष्टि तो चूंकि ये सच्चिदानंद युग युग के पुण्य फलित हुए होंगे, तो पैदा ही हुआ था माँ गंगा की गोद में, गंगा के तट पर, तो ये वृत्ति जो अंतर्मुखी होती है तब इसका बोध होता है। ये जो ज्ञान स्वरूप, तो प्रज्ञानम ब्रह्म जो उपनिषदों का उद्घोष है, जो महावाक्य है, ये
स्वरूप लक्षण है उस परब्रह्म परमात्मा का, उसका क्या स्वरूप है? वो शुद्ध बोध स्वरूप है, चिन्मय है, ज्ञानमय है। और वह जो ब्रह्म, आप देखो अब भगवत पुराण में भी जो उस ब्रह्म का जो निरूपण है, वही जो भागवत में बताया, जो उपनिषदों में बताया और कृष्ण की वाणी भगवत गीता में बताया। अब देखो त्रासदी यह है सनातन धर्म की कि अध्ययन तो किया नहीं उस परंपरा का, गुरु परंपरा से, और कहीं सुनी ऊपर ऊपर से कुछ मान्यताओं पर ही अटक जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो वैज्ञानिक सार्वभौमिक जो सुखदेव व्याख्या देते हैं उस परब्रह्म परमात्मा की, वो क्या है? वदन्ति यत्तत्। देखो इसमें से जो कोई भी बता रहा हूं सब एक ही है तत्वतः, अगर समझ में आ जाए तो। जो विष्णु पुराण में बताया, जो बृहदारण्यक में क्या बोला मैंने, ब्रह्मैवेदं सर्वम, सब ब्रह्म ही है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। और कृष्ण वही कह रहे हैं, मैं ही सभी जीवों की आत्मा के रूप में तुम्हें दिख रहा हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, मुझसे ही सब अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही स्थित है, मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। अब भागवत पुराण में सुखदेव क्या कहते हैं? वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। यहाँ देखो साक्षात नारायण जो परमात्मा जिस रूप में भी, जिस कारण भी शरीर की जो अवस्था हो, जहाँ पर जिस जो अपना प्रारब्ध ले गया हो, लेकिन नारायण ही असहाय सा शरीर से किसी बाधा के कारण यहाँ पर आपको इस रूप में दिख रहे हैं। इनकी जो शरीर का कष्ट है, लेकिन साक्षात नारायण ही तो क्या कहते हैं? सुखदेव क्या कहते हैं? वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परमात्मा ब्रह्म भगवान परमेश्वर किसे कहते हैं? क्या है? वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं, वही अद्वितीय ज्ञान अर्थात शुद्ध बोध, अर्थात जो चैतन्य सत्ता है, उसे ही तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, सत्य ज्ञानी, जो जिन्हें सत्य का साक्षात्कार किया, उसे ही भगवान कहते हैं, उसे ही परमेश्वर कहते हैं। अन्य अन्य नामों से कहते हैं, लेकिन वो शुद्ध बोध स्वरूप है। दैट सुप्रीम रियलिटी इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, विच इज द सबस्ट्रेटम ऑफ द इंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स। The world of the names and forms is superimposed on that substratum, that is Brahman, that of the nature of pure consciousness, indivisible consciousness, non-dual consciousness. That is the essence of the entire Vedic culture, Vedantic metaphysics. And that pure consciousness is ever animating every single activity, every perception, every cognition of every jiva, starting from a chitti to Brahma, from Brahma to smallest insect. Each one is animated, their experience is animated only by the presence of Brahman in the form of pure consciousness. यही भागवत पुराण में सुखदेव ने भी बताया, जो अद्वितीय ज्ञान स्वरूप है तुम्हारे अंदर। अभी जो यहाँ वक्ता के अंदर चैतन्य प्रकाश के आलोक में इंद्रिय और वाणी बोल रही है, और श्रोता के रूप में कोई सुन रहा है या सुनेगा, वहां पर समान रूप से एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म उपलब्ध है। इसीलिए गंगा के तट पर ये जो चैतन्य गंगा है, त्रिभुवन तारिणी कहते हैं, त्रिलोक की तारिणी, ये शब्द मात्र नहीं है। देखो ये यहाँ पर जो तुम्हारे अपने स्वरूप का अगर बोध न कराए, ये जो वैदिक संस्कृति लाखों वर्षों से यहाँ पर जो विश्व की ब्रह्मांड की जो अद्भुत क्रांति घटित हुई थी कि मनुष्य ने उद्घोष कर दिया अहम ब्रह्मास्मि शिवोहमस्मि, वो यही गंगा की महिमा, जो बाह्य जो पंचेंद्रियों के पंच विषय रूप जो प्रपंच है, जो मोह जनित अज्ञान है, अंधकार है, उससे तुम जिस क्षण अपना मुंह अंतर्मुखी करते हो, अपनी दृष्टि अंतर्मुखी करते हो, तो तुम जान लेते हो कि हमारे हृदय में जो है, हमारे मन का, हमारे अंतःकरण का जो प्रकाशक है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसे ही भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने, विद्वानों ने अन्य अन्य नामों से कहा। कभी भगवान कहते हैं, कभी ईश्वर कहते हैं, कभी परमात्मा कहते हैं, कभी ब्रह्म कहते हैं। और वह जो निर्गुण निराकार एक अद्वितीय ब्रह्म है, वही अनंत नाम रूपों में सगुण साकार ब्रह्मांड के रूप में अव्यक्त हो रहा है। उसी की छाया है, उसी की माया है। इसलिए गहरे रूप में जान लो। यहाँ अभी
गंगा के पावन तट से हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से उस तत्व के, वैसे तो मैं प्रवास करता हूं, यहीं रह रहा हूं, 10 साल से रह रहा हूं और युगों युगों की यात्रा है, तो ये नग्न मुझे दिखता है, नग्न रूप में दिखता है वह नारायण। ज्ञान चक्षु से दिखता है, चर्म चक्षु से दिख नहीं सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूढ़ को, अज्ञानी को, जो कि चर्म चक्षु से भगवान को देखने की कोशिश करता है, देखना चाहता है, तो असंभव है, नहीं देख पाएगा, क्योंकि वह परमात्मा पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिय का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबका विषयी है, सब देखने, जानने, बोध करने की सत्ता है। और वह जो तो कैसे दिखता है? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु से परमात्मा का दर्शन होता है। और ज्ञान चक्षु क्या है? जब तुम आदि शंकराचार्य महाभाग 13वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का जो भाष्य करते हैं, इतना अद्भुत क्रांति घटाई है वहां पर। उन्होंने कहते हैं कि ज्ञान चक्षु का खुलना क्या है? जब तुम अपनी अंतरात्मा को स्वरूप, उस ब्रह्म को, तुम्हारी अंतरात्मा, ध्यान दो शब्द को, द इनड्वेलिंग सेल्फ, तुम्हारी अंतरात्मा स्वरूप ब्रह्म को साक्षात और परोक्ष से जान लेते हो कि यही जो अंतरात्मा है वही सर्वात्मा है और सर्वात्मा ही परमात्मा है। ध्यान दो, माइंड माई वर्ड्स। जो मेरी अंतरात्मा है वो सभी की अंतरात्मा है और इसीलिए वह परमात्मा है। दैट इज वाई इट्स ए यूनिवर्सल सेल्फ, दैट इज वन नॉन-डुअल रियलिटी। इसलिए जब तक देह भाव है, देहाध्यास है कि मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं शरीर हूं, तब तक बंधन है, तब तक दुख है, तब तक अज्ञान है, तब तक भय है, तब तक जीवन और मृत्यु का भव है, पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो प्रत्येक देह के अंदर जो देही है, वो पापी हो या पुण्यात्मा, निकृष्ट हो या श्रेष्ठ, देहों में भेद है, देही में भेद नहीं। देही एक है, वह कृष्ण स्वरूप है, वही राम स्वरूप है, वही शिव स्वरूप है, वही चैतन्य गंगा है। तो देही में भेद, देह में भेद है, देही तो एक चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, जो सभी की अंतरात्मा के रूप में, वो महा से महापापी हो या महा से महापुण्यात्मा हो, अंतर उसकी आत्मा में नहीं है, शरीर में है। सबसे बड़ा जो महात्मा है, ज्ञानी है, और सबसे बड़ा ज्ञानी और दुरात्मा, उसका अंतर यह नहीं है कि उसके अंदर कोई पापात्मा वहां पर बैठी है, उसके अंदर कोई महात्मा बैठा हुआ है। पापात्मा महात्मा तो जीव भाव से जो मन की प्रारब्धवश जो गतियां हैं वो तुम्हें बांधती हैं। ज्ञानी को बस ये पता चल जाता है कि मेरा आत्यंतिक जो स्वरूप है, मूल रूप में मैं ही, वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म मेरी अंतरात्मा के रूप में जो नित्य उपलब्ध जो चैतन्य सत्ता है, वह परम तत्व है। लेकिन अज्ञानी को, पापी को ये पता नहीं चलता है। बस इतना ही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में, मुक्त और बद्ध में। पापी और पुण्यात्मा में क्या अंतर है? आत्मा में उसके सबके अंदर तो एक अद्वितीय तत्व। जैसे कोई गंदा सा बिल्कुल घट हो, उस घट के अंदर का आकाश, और बड़े सुंदर, ये जैसे यहाँ पर देखो हर की पौड़ी पर ये मंदिर है, गंगा मंदिर है, तो इसके अंदर का आकाश, और ये महाकाश है। तो महाकाश में वास्तव में आकाश लिपायमान नहीं होता है अपनी उपाधि के धर्म से। वह आकाश गंदे घट का हो या इस मंदिर का आकाश हो या अनंताकाश हो, उसी प्रकार से वह चिट्टी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, पशु हो, पक्षी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, उस आत्मा में कोई भेद नहीं है। वहां तो कृष्ण बैठे हैं साक्षात, वहां तो भगवान राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चिदानंद स्वरूप राम बैठे हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म कृष्ण हैं। वही शिव भी हैं, शिवोहम शिवोहम। तो यह जब तक बोध नहीं होता कि मैं वही हूं जिसे खोज रहा हूं, वास्तव में जो परब्रह्म परमात्मा है, उसका परम ऐश्वर्य है, परम वैभव है, वह सर्व, उसमें कोई कामना नहीं है। समस्त कामनाएं अभाव से होती है, दुख के कारण होती है, भय के कारण होती है। लेकिन समस्त दुख, समस्त अज्ञान देहाध्यास के कारण, अर्थात मैं देह हूं ये मान लेने के कारण होता है।
लेकिन अब तुम जानो कि ये देह तो छाया मात्र है, माया मात्र है। मैं देह नहीं, देही हूं इसके अंदर, देह के अंदर नित्य उपलब्ध जुगों जुगों से एक अद्वितीय जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, मैं वही हूं। और इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं, इसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसी की जब अनुभूति हो जाती है तो कृतकृत्य हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए अब आप सबको पुनः एक बार आवाहन करता हूं कि ये जो ज्ञान गंगा है, माँ गंगा यहाँ हर की पौड़ी हरिद्वार से, ये कामना करता हूं कि विशेष रूप से ये भारतवर्ष जो पुण्य भूमि है, आपके जो पुण्य फलित होते हैं तब आपके अंदर मुमुक्षा पैदा होती है, अपने स्वरूप के जानने की इच्छा पैदा होती है। तो आप सम्राटों के सम्राट हो, दरिद्र का जीवन स्वतः जी रहे हो। तुम दर दर की भीख मांग रहे हो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, दो टुकड़ा दे दो, पैसे दे दो, थोड़ा प्रेम दे दो, सम्मान दे दो। ये अज्ञान के कारण तुम सम्राटों के सम्राट हो। आत्मदृष्टि से देखो तो वेदांत दर्शन तुम्हें भिखारी नहीं बनाता, तुम्हें सम्राटों का सम्राट बनाता है। वेदांत दर्शन तुम्हें भयभीत डरपोक नहीं बनाता है, भगेड़ू नहीं बनाता है। वह तो यहाँ भी वहाँ भी सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन कराता है और उद्घोष करता है, ब्रह्मैवेदं सर्वम् आत्मैवेदं सर्वम्, ब्रह्मैवेदं सर्वम् आत्मैवेदं सर्वम्। तो वह जो एक अद्वितीय जो ब्रह्म है, सर्वत्र जो दिख रहा है यहाँ पर, ये कोई बालक है, वृद्ध है, नर है, नारी है, जड़ है, चेतन है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, समस्त ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। ये नर के रूप में, नारी के रूप में, बालक के रूप में, वृद्ध के रूप में जो चल रहा है, ये ब्रह्म ही चल रहा है। कैसे? आपको चलो एक और श्लोक बताता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता का साक्षात दर्शन कराता हूँ। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रोतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञेय का जो 13वें अध्याय में क्षेत्र विभाग में जो निरूपण करते हैं, तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? और देखो, नग्न दर्शन करो, ये समस्त सृष्टि में जितने पांव हैं, जितने हाथ हैं, जितने मुख हैं, जितने आंख हैं, जितने कान हैं, ये सब के सब वास्तव में परमात्मा के ही हैं। सभी आंखों से सर्वतः पाणिपादम तत्, वो करें कि सर्वत्र उसके आंख है, सर्वत्र उसके कान है, सर्वत्र हाथ है, पैर है। तो इसका तात्विक अर्थ क्या हुआ? ये जो चल रहा है पांव, अभी यहाँ साक्षात कृष्ण, यहाँ विष्णु चल रहे हैं। ये जो हाथ जो कर्म कर रहा है, वो विष्णु का हाथ है जो कर्म हो रहा है। जहाँ आप श्रवण कर रहे हैं, जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं, वहां पर चैतन्य रूप में वहां परमात्मा उपलब्ध है। इसलिए जहाँ कहीं भी अस्तित्व में जो कुछ भी है, जो चलने वाला प्रत्येक पैर वो परमात्मा का पैर है। जो हाथ कर्म कर रहा है वो परमात्मा का है। कान जो सुन रहा है, आंख जो देख रही है, नासिका जो गंध ले रही है, मुंह जो भक्षण कर रहा है, अर्थात मन जो सोच रहा है, बुद्धि जो निश्चय कर रही है, सब के सब चैतन्य सत्ता के उपस्थिति में उससे संयुक्त होकर के ही क्रियमान हो रहे हैं। ये ब्रह्म का नग्न दर्शन है। अब बताओ, अगर अब भी न दे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, हिंदुओं का इतना महान ग्रंथ है, फिर भी हमारी दुर्दशा है कि इतनी विराटता को देख नहीं पाते हैं। ये सर्वत्र ब्रह्म दिख रहा है। और मुक्ति किसे होती है, कैसे होती है, कब कहा जाता है? तो वही भगवद गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण कि जिस समय, इसके साथ अब विराम दूंगा, कि जिस समय जब जीव को अनंत नाम रूपात्मक भेदात्मक जगत में एक अद्वितीय जो अमर तत्व का दर्शन सर्वत्र होता है, तो उसी वक्त वह ब्रह्म हो जाता है। यही ब्रह्म दृष्टि है, यही ज्ञान दृष्टि है। मेरी शुभ इच्छा है, मेरी शुभ कामना है, माँ गंगा से प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी यह शुभ पल आए, यह शुभ क्षण आए। आपकी दृष्टि अंतर्मुखी हो, पंचेंद्रियों से रचित जो पंच प्रपंच है वो कल्पना मात्र है, मेरी ही कल्पना है। मुझसे ही अनंत जगत उत्पन्न हुआ है, प्रतीत सा हो रहा है, मुझ में ही स्थित है। मेरी चैतन्य सत्ता का कहीं लोप नहीं है, वह एक अद्वितीय निष्क्रिय सत्ता है। यह मेरा स्वरूप है, यह आपका स्वरूप है, यह सबका स्वरूप है। यही परम तत्व है। इसे जान करके ही मुक्त होते हो, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को उपलब्ध होते हो।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। वहां खड़े हो जाओ, तेरे को दिखा दो, यहाँ खड़ा हो जाओ। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? हर्ष। क्या करते हो? ये बच्चा देखो, ये छोटा बच्चा है लेकिन कोई न कोई इसका प्रारब्ध है। यहाँ पर आकर के बैठ करके, यहाँ पर कोई था नहीं लेकिन बड़े ध्यान से श्रवण कर रहा था। अब ये देखो पूर्व जन्म की यात्रा इसका देख लिया मैंने, पूर्व जन्म तो जिस प्रारब्ध कर्म से जो कुछ भी यहाँ पर कर रहा होगा। लेकिन ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रवृत्ति क्यों बनी? ये शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कहीं न कहीं इसका जो प्रारब्ध है अंतःकरण में, वो प्रारब्ध इसी तरह से घटाता है। तो वह जो शिव स्वरूप जो अपनी आत्मा है, जो नित्य उपलब्ध है और नित्य अनुभूति में भी आ रहा है। अरे तुम्हारे मैं के रूप में वो नित्य उपलब्ध है, और दुनिया का कौन सा मूर्ख होगा, वो चिट्टी हो, पशु हो, पक्षी हो, पापात्मा हो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। किसका नाम हर्ष है? देखो ये बोला मेरा, मैं या मैं का बोध ऐसा कोई नहीं है। और ये जो जिसका बोल रहा है कि मेरा नाम हर्ष है, तो देह तादात्म्य के कारण ये बच्चा कह रहा है कि मेरा नाम हर्ष है, लेकिन इसको एक क्षण नहीं लगा मेरा अर्थात मैं से जो संबंध जो शरीर का हुआ है, शरीर का नाम हर्ष है। तो मैं की अनुपस्थिति न चिट्टी में, न ब्रह्मा में, न विष्णु में, न पापी में कभी हो नहीं सकती। वही चेतन सत्ता है जो वहां पर मैंने बोला बेटा तेरा नाम क्या है, तो श्रवण किया कान से, बुद्धि ने, मन ने उसको प्रोसेस किया, उस भाषा का अर्थ निकाला। लेकिन वहां पर जो चैतन्य प्रकाश है वही ब्रह्म प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, वही घटना घटी। अभी ये घटना घटी, यहाँ पर ब्रह्म का नग्न दर्शन नहीं हो रहा है। तो सर्वत्र ब्रह्म, सर्वत्र आत्म, सर्वत्र परमात्मा, सर्वत्र शिव है। अकर्ता हम अभोक्ता, भगवान शिव के जटा से ये तो माँ गंगा निकली है ना। इसका तात्पर्य यही है कि वह जो एक सच्चिदानंद घन स्वरूप जो चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम, जो चिदानंद स्वरूप जो शिव है, तो उसी से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है और उसी से ये जगत उत्पन्न हो रहा है। अकर्ता हम भोक्ता हम विकारो हम क्रिया शुद्ध बोध स्वरूपो हम केवलो हम सदा शिव। अब देखो यहाँ पर अस्थि प्रवाह का स्थान है ये हर की पौड़ी में, और जो जो मान्यताएं हैं पुराण के अनुसार ये लोग तो करते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारे स्वरूप का बोध न हो तो कहीं पर भी अस्थि विसर्जन करो, मुक्ति नहीं उपलब्ध होगी। गति होती है, सदगति, आगे यात्रा बढ़ती है, लेकिन जो चैतन्य गंगा में जब तक डुबकी नहीं लगा है, जब तक यह नहीं जाना कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं चिन्मय हूं, वह चिन्मय तत्व ही शिव है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।